एक लड़का जो भारत का मूल निवासी होता है और ब्रिटेन में ही रहा करता है, उसके घर वाले, उसके माता पिता सब वहीं पर रहते हैं, यानी कि वो यहाँ के लिए एनआरआई होता है। और वहीं पर रहते हुए उसकी नज़र एक इंडिया की रहने वाली लड़की से हो जाती है और उसके साथ उसकी शादी तय कर दी जाती है और इंडिया में आकर उन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। और शादी के बाद वो साउथ अफ्रीका में अपने हनीमून टूर का चयन करते हैं और वहां पर चले जाते हैं। लेकिन वहां पर होता है इतना बड़ा कांड कि जो पत्नी होती है उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। पहले उसे अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब पूरी कहानी खुलकर लोगों के सामने आती है तो हर कोई व्यक्ति उस कहानी को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी वही इसमें सबसे बड़ा मुजरिम होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये ब्रिटेन के स्वीडन की है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम होता है एनई दीवानी, उम्र जिसकी 25 साल होती है, जो पढ़ाई करने के लिए भारत से ब्रिटेन पहुंचती है और वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई किया करती है। और यहीं पर एक लड़का उसके सामने आता है और लड़के का नाम होता है सिरियन दीवान, जिसकी उम्र 25 साल होती है। दोनों की पहली मुलाकात होती है और पहली मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे को अपनी भाषा यानी कि भारत की भाषा में बातचीत करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ बड़ा कंफर्ट महसूस करते हैं, खुश होते हैं कि हम दोनों भारतीय हैं। उसके बाद इनका बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़का लड़की की खूबसूरती को देखकर इतना दीवाना हो जाता है, वो अपने घर वालों से कहने लगता है कि अगर मैं शादी करूँगा तो इस लड़की से करूँगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। उसके बाद उस लड़की से बातचीत की जाती है तो लड़की उनसे कहती है कि अगर आपको मेरे से शादी करनी है तो मैं भारत में शादी करूंगी, यहाँ रहकर मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। उसके बाद उस लड़के के घर वाले भी भारत आ जाते हैं और भारत में बड़ी धूमधाम के साथ उस लड़का और लड़की की शादी कर दी जाती है। शादी के बाद दोनों बड़े ही खुश होते हैं और इनका हनीमून का जो ट्रिप होता है वो साउथ अफ्रीका का बन जाता है। दोनों साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही एयरपोर्ट से निकलकर वो बाहर आते हैं तो सामने एक ड्राइवर होता है, जिस ड्राइवर को पहले से ही नियुक्त किया गया था। वो ड्राइवर गाड़ी लेकर आता है और इनको घुमाने के लिए एक होटल के अंदर ले जाता है। जाने के बाद इन दोनों का प्लान बनता है कि एक गांव के अंदर जाया जाए जो बहुत ही खूबसूरत गांव है, लेकिन वहां पर चोर चकोर बहुत ज़्यादा होते हैं। लड़की और लड़का दोनों उसी गांव का रुख करते हैं और जैसे ही रास्ते से जाने लगते हैं, इनकी गाड़ी के सामने एक बहुत ही घायल व्यक्ति आकर इनकी गाड़ी के पास रुकता है और रुकने के बाद उसके हाथ में, उसके मुंह पर खून लगा होता है और जैसे ही खून इनके शीशे पर लगता है, गाड़ी रुक जाती है। रुकने के बाद वहां पर एक दो व्यक्ति और आ जाते हैं। तुरंत ही वहां पर तमंचा निकाल लिया जाता है और इनके ऊपर गोली चलाने के प्रयत्न किए जाते हैं, लेकिन वहां पर गोली तो नहीं चलती। बाद जो लड़की होती है एनई दीवानी, उसको वो अपने साथ वहां से जबरदस्ती ले जाते हैं और ड्राइवर और जो इसका पति होता है सिरियन दीवान, वो कुछ भी नहीं कर पाते। वहां से चुपचाप नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर जब पुलिस वालों को पूरा वाक्य बताते हैं कि इस तरह से मेरी पत्नी को यहाँ से किडनैप कर लिया गया है, तो पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है। हरकत में आने के बाद पुलिस चारों तरफ से छानबीन में लग जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। अगले ही दिन पता चलता है कि इसी गांव के बाहरी इलाके में एक डेड बॉडी पड़ी मिली है और डेड बॉडी की जब शनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि ये तो एनई दीवानी है, यानी कि वही लड़की है जिसको कल किडनैप किया गया था। उसके बाद पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है, इसे भी मुजरिम का कोई अता पता नहीं लग पाता और उसके बाद तमाम तरह के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरों से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर वहां पर जो गाड़ी के अंदर जो खून के धब्बे लगे हुए थे, फिंगरप्रिंट थे, उन फिंगरप्रिंटों का मैच किया जाता है। जो लोकल चोर उचक्के होते हैं उन सबको बुलाया जाता है, उनमें से एक लड़के का वो फिंगरप्रिंट मिल जाता है। उसके बाद पुलिस जब उसे जबरदस्ती अपने तरीके से पूछताछ करती है तो एकदम से वो टूटता है और अपने दो साथियों का नाम और बताता है, यानी कि हम 3 लोग थे लेकिन हमने ये अपनी मर्जी से नहीं किया, हमने पैसे लेकर ये काम किया है। फिर पुलिस वाले उनसे पूछने लगते हैं कि तुम्हें पैसे
किसने दिए हैं, तो वो बताता है कि साहब जो इस कार का ड्राइवर है उसने हमें पैसे दिए हैं। अब पुलिस एकदम कार के ड्राइवर का रुख करती है, उससे जब बातचीत की जाती है तो वो भी एक और बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है कि साहब मुझे भी पैसे किसी और ने नहीं, इस लड़की की पति ने दी है, उसने मुझे मारने की इस लड़की को सुपारी दी है। उसके बाद पुलिस पूरे एक्शन में आती है और एक्शन में आने के बाद उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद जब मामला कोर्ट में चल रहा होता है तो जो ड्राइवर होता है जिसने कहा था कि इस व्यक्ति ने यानी कि जो इसका पति है उसने मुझे पैसे दिए हैं, लेकिन वहां पर वो अपने बयान बदल देता है और वहां पर उस पति को बेल मिल जाती है। आज भी वो केस अधर में लटका हुआ है। बाकी जो और मुजरिम होते हैं जिन्होंने गोली चलाई थी, उस लड़की को 2 गोली लगी थी, गोली चलाने वालों को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको 18 या 17 साल की सजा सुना दी जाती है। लेकिन जो इसमें मेन मुजरिम होता है उस लड़की का पति, ड्राइवर के बयानों से वो फिलहाल के लिए बचा हुआ है, कोर्ट ने उसे बेल पर छोड़ दिया है। दोस्तों, जब पुलिस उस श्रेयान दीवान के बारे में भी ज़्यादा जानकारी लगाती है तो पता चलता है कि ये एक इस तरह का लड़का था। ये लड़कियों से ज़्यादातर प्रेम प्यार नहीं रखता था, ये लड़कों से ज़्यादातर प्रेम प्यार करता था। वो लड़कों के साथ ज़्यादा खुश रहना चाहता था, लेकिन यहाँ पर इसकी शादी एक लड़की के साथ हो जाती है और उसके साथ वो कंफर्ट नहीं हो पाता। इसीलिए वो अपनी नई नवेली दुल्हन को मौत के घाट उतरवा देता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।